नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन का, इतिहास का। जितने भी क्वेश्चन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से अब तक हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने आपसे ही सॉल्व करवा दूंगा व्याख्या सहित, और आपको ही बोलने पे मजबूर कर दूंगा। शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना रोके हुए, अगर कंटिन्यूअसली अगर आपने देख लिया तो मैं यकीनन कह सकता हूं आपको कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से अगर आने वाले समय में क्वेश्चन आएगा तो दुनिया में किसी का गलती हो जाए, आपका गलती नहीं होगा। बस आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ बने रहिए। और अभी के जो पूरे 45 मिनट का सेशन है, इस 45 मिनट के सेशन में अपने आप को, जिस समय ये वीडियो, मेरी आवाज आपको सुनना शुरू हो गए, अब आप इस दुनिया में कोई कहीं कुछ भी बुलाए, आप जाना बंद कीजिए। आप बस मेरे साथ रहिए तो सीख पाइएगा, वरना ऐसे भी वक्त जा चुका है, ऐसे भी वक्त चला जाएगा। ये यकीनन के साथ कह रहा हूं। हां, मैं कोई ताने नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूं कि जिस समय पढ़ते हैं उस समय पढ़िए, तभी पढ़ा हुआ सार्थक होगा। और इसके साथ में दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था 1857 की क्रांति, उसमें आप लोग का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोग का सहयोग रहा। कमेंट करके अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी भावनाएं लिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कोशिश किया कि सबको रिप्लाई भी किया हूं। और ये सेशन आपको प्रॉमिस करता हूं हर दिन रहेगा, हर दिन। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी का सीधा सा मतलब यह होता है कि 2000 से लेके, ध्यान रखिएगा, 19वीं शताब्दी का मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि 1800 से लेके 1899, इसको हम कहते हैं 19वीं शताब्दी। लिखा जाता है, बोला जाता है 100 साल आगे और लिखा जाता है 100 साल पीछे। ये तो अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बस इसको एक बार आप समझ जाइएगा ना, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। और आज के बाद आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग का सर्वाधिक प्रभावित किया है। अब एक चीज आपको बताता हूं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये बात एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, जब जब धर्म के प्रति अगर किसी भी तरीके से अधर्म का प्रचार बढ़ना शुरू हो जाए या धर्म में अंधविश्वास आना शुरू हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हर बार आपको देखिएगा धर्म को लेके, उन कुरीतियों को, उन अंधविश्वासों को हटाने के लिए कोई ना कोई धर्म का यहां पे प्रचार प्रसार होता है। अगर प्राचीन काल से चले तो आप याद कीजिए, जब सनातन धर्म में कुरीतियां, अंधविश्वास सब बढ़ना, यज्ञ वगैरह वगैरह जो है कर्मकांड बढ़ना शुरू हुआ, तो उस टाइम में आपने देखा होगा बौद्ध और जैन का जन्म हुआ। अगर मध्यकालीन में चले आइए तो यहां पे भक्ति और सूफी का हुआ। भक्ति जो हुआ हिंदुओं के लिए, सूफी जो हुआ मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरीतियां, अंधविश्वास वगैरह फैल गया। तो और जब आधुनिक की बात आती है तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर चाहे वो बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, या फिर विधवा विवाह हो, ये वगैरह वगैरह सब कुछ के बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीके से जानेंगे। अब भारत के आधुनिक इतिहास का विशेष स्थान है। इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग का सर्वाधिक प्रभावित किया है। निर्धन, सर्वधारण वर्ग इन आंदोलन में लगभग अप्रभावित है। अगर यहां पे देखा जाए तो निर्धन जो है, सर्वधारण वर्ग, इससे बिल्कुल तरह से अछूता है। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति एवं उदार राजवाड़ों इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन खड़ा किया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने, उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय होता है। जिस तरीके से भारत
जो है पूरे तरीके से अंधविश्वास में डूबा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है, तो इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम होता राजा राम मोहन राय, जो कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहलाते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहलाते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम भी इन्होंने ही किया, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहलाते हैं और आधुनिक भारत के पिता भी जो कहलाते हैं वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय कहलाते हैं तथा युग दूत भी राजा राम मोहन राय को कहा गया है। क्लियर हो गया ना सब कुछ। अब हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में, ध्यान रखिएगा, 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों का सहयोग से आत्मीय सभा का स्थापना किया जाता है। 1815 का टाइमिंग है, यानी कि 19वीं शताब्दी का टाइमिंग चल रहा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूं, चाहे अपने ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में या फिर यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, तो आप लोग से इतनी सी गुजारिश है कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय, उसी सदी में आके हमारी बात को सुनिए तो मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस टाइम में आप 21वीं सदी में है ना, सुन तो 21वीं सदी में रहे, लेकिन अपने दिमाग को जो है सीधे 19वीं शताब्दी में लेकर चले जाइए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा और सब कुछ आपके अंदर चला जाएगा। 1815 में राजा राम मोहन राय अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय जो है सभा की स्थापना की जाती है। और कई बार क्वेश्चन पूछ देता, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? परेशान होना शुरू हो जाते हैं, दिमाग में पता नहीं क्या होता है, कंफ्यूजन तो ऐसे रहता है जैसे मान लो तो आपकी जान लेके चली जाए और एक एक दो दो नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है। कभी जिंदगी में सोचिएगा कि अगर ठीक से ना पढ़िएगा ना तो यही एक एक दो दो नंबर को सूद सहित 365 दिन देना पड़ेगा सिर्फ 2 नंबर लाने के लिए, क्योंकि 2 ही नंबर से ने फेल किए, 5 ही नंबर से ने फेल किए, 7 ही नंबर से ने फेल किए। इस 7 नंबर के लिए आपको 365 दिन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, याद रख लेना। दुनिया में इससे खतरनाक सौदा धरती पे बना ही नहीं है। और वो जो है व्यापार आप करने चले हैं तो सोच समझ के होशो हवास में पढ़िए, ताकि ऐसा जिंदगी में कभी कोई मौका ना आ जाए कि एक एक दो दो नंबर, 5-5 नंबर लाने के लिए 365 दिन की कुर्बानी देने पड़ जाए। तो फिर आपने किया क्या जिंदगी में, सोचो। चलिए, आत्मीय सभा की स्थापना की 1928 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की नाम से जो है एक नए समाज की स्थापना कर देते। ब्रह्म समाज भी किनका है? राजा राम मोहन राय। टाइमिंग क्या है? 1828 ट्रिक के थ्रू में, ध्यान रखना ताकि मजा आ जाए, इसके बारे में सब कुछ जानना, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचार के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी। ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचार के प्रसार के लिए, इनके जो विचार थे उनको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए, हर घर, हर क्षेत्र, हर गांव में फैलाने के लिए तत्वबोधिनी समाज की स्थापना कर दिया। अब दिमाग के अंदर रहेगा 1839 की कहानी है। 1828 ब्रह्म समाज, याद ही हो गया होगा। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, पहला हिंदू धर्म का, ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज से शुरू होता है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो ब्राह्मण पहले होता, तो इसे भी याद रख लीजिएगा, बौ से ब्राह्मण और बौ से ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय के पास में। क्लियर हो गया, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा का बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्होंने दूत के रूप में भेजा था। अब देखिए यहां पे याद रखने के लिए, जो अकबर होगा, अकबर दी ग्रेट ही कहा जाता है, अशोका दी ग्रेट ही कहा जाता है ना, उसके बाद तो हुए कौन है, याद रखने के लिए, ताकि आपके लाइफ टाइम में याद दिलवा दूं। तो अकबर द्वितीय का सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो अकबर होगा वही तो राजा बनेगा, तो वही राजा की उपाधि देगा। तो अब कंफर्म हो गया कि सुजीत सर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इनका नाम जो था राम मोहन राय था और राजा की जो उपाधि जो मिली थी अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर के नाम से याद ही रहेगा, तो अकबर के टाइम में होंगे नहीं, अकबर द्वितीय के टाइम में इनको राजा की उपाधि मिलके हो गया क्लियर। अब कभी आप भूलिएगा नहीं। आइए, इनको जो है ब्रिटिश सम्राट जो विलियम चतुर्थ के दरबार में जो है दूत के रूप में भेजता है। राय को
इंग्लैंड के सम्राट मुगल बादशाह के अकबर द्वितीय से मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने की बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब याद रखिएगा, और इनकी जो मृत्यु होती है वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही, पिस्टल नहीं होने की वजह से जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रिक ध्यान रखिएगा, पिस्टल नहीं था इसीलिए मृत्यु, अगर पिस्टल रहता तो फिर इनकी मृत्यु नहीं होता। बस ट्रिक के थ्रू समझने के लिए, तो पिस्टल से ब्रिस्टल याद रहेगा। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जहां उनकी समाधि स्थापित होती है, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। पाश्चात्य शिक्षा का इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरीके से पक्षधर है। वैसे ही जैसे हमारे गुरुदेव थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि जीएस के पेपर में बीपीएससी में पढ़ना, और हम समझाते भी हैं आपको, तो वो चीज थोड़ा सा जोड़ के पढ़िए ताकि इतिहास पढ़ने में एकदम अपने आप को घुमा दे, दिन दुनिया से बाहर निकल के सिर्फ इतिहास में कर दे, तब मजा आएगा। अब यहां पे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों के देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को विरोध किए थे। कहने का मतलब कि एक तो आपकी अपनी जो है सभ्यता और संस्कृति है, अपना शिक्षा है, अपनी मातृभाषा में आप ज्ञान जानते हैं, आपको पता है हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति बहुत उच्च कोटि का, दुनिया के सबसे बेहतरीन, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें दुनिया की सभ्यता और संस्कृति को भी तो जानना चाहिए। क्या पता हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे, और इन्होंने चाहे वो मूर्ति पूजा हो, जिसमें मूर्ति में हम ढूंढते हैं राम, कृष्ण, या फिर जो भी देवी देवता को पूछते, तो मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से विरोध किए। बाल विवाह का पूरी तरीके से विरोध किए। बाल विवाह का मतलब हुआ कि बच्चे का उम्र जो है छोटी उम्र में ही शादी कर देना। सती प्रथा का मतलब यह हुआ कि अगर पति मर जाता है तो उसी की अर्थी पे जो है उसकी पत्नी को लिटा के जला दिया जाता था, सती बना दिया जाता था। इन जैसी कुरीतियों का पूरी तरीके से विरोध किए थे। रामकृष्ण परमहंस इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों को, एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों और पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज किया था। सभी धर्म में बस एक ही ईश्वर है, चाहे जितना भी मानना हो, ये भगवान, ये गुरुदेव, ये काली माता, ये दुर्गा माता, ये ईश्वर, ये पता नहीं, जो भी करना है कर लो। बस सच बात यही है कि ईश्वर सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग पर उस गंतव्य स्थान को ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करते हुए श्रेय जो है रामकृष्ण या कहें तो स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 का है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के रूप में उभरे थे, यानी कि हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां आ गई कि स्वामी विवेकानंद को भी आना पड़ता। और शिकागो में जब भाषण ये जीरो पर देना शुरू करते हैं, हिंदू धर्म पर देना शुरू करते हैं, तो लोग को लग जाता है कि भाई सच में हिंदू धर्म का दूसरा जोड़ा पूरे ब्रह्मांड में नहीं। ये मत समझिएगा, मैं एक शिक्षक होने के नाते किसी धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो कहानी उस कहानी की चर्चा करता हूं। मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है आप हमारे छात्र हैं और हम आपके टीचर हैं, गुरु हैं, बस उससे सिवा मेरा कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, उभरे थे 1893 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, शिकागो गए थे। ये टाइमिंग थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। शिकागो, जहां पे उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का कोटेशन है, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता कहते हैं। अब अगर पूछेगा कि आध्यात्मिक पिता जो है किनको कहा जाता है, तो आप आसानी से ये जवाब दे दीजिएगा और सबको जवाब दे देगा, स्वामी विवेकानंद। जैसे ही पूछ देगा ये कोटेशन किसने कहा था, उसके बाद हवा खत्म, उसके बाद तो ढूंढना शुरू दिमाग पे, सर तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 1897 याद रखिएगा 1897 में किया था। 1909 में जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के बेलूर में इनका मुख्यालय खोला गया था। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के बेलूर में, अगर बेलूर पूछे कहां तो कलकत्ता में, वहीं पे इसका जो है मुख्यालय खोला गया था। मिशन का नामांकन रामकृष्ण परमहंस के नाम पे हुआ था।
रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही मिशन की जो है नामांकन हुआ था और यह 19वीं सदी के अंतिम महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। अंतिम 19वीं शताब्दी का सीधा सा मतलब है 1800 से 1899। इसका अंतिम, ध्यान रखिएगा, एकदम लास्ट है, महान धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है कि प्राच्य कहें या फिर पूर्व और आधुनिक पश्चिमी, इन दोनों के महाशक्तियों का समन्वय था। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था कि धर्म में और समाज में दोनों में सुधार होना चाहिए। धर्म का सुधार का सीधा सा मतलब है ईश्वर एक है, ईश्वर को अपनी आत्मा में ढूंढो, मूर्तियों में ना ढूंढो। और उसी तरह सामाजिक का मतलब है समाज में जो प्रथाएं चल रही है महिलाओं को लेकर, स्पेशली यहां जितनी भी बातें की जाएगी ना, इनमें सब में सेंटर में महिलाएं रहेगी, महिलाओं की शिक्षा की बात होगी। ध्यान रखिएगा, पूरा सेंटर महिलाओं पे रहेगी, महिलाओं की शिक्षा की भी बात होगी। यहां पे चाहे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, इन सब पे जो है पूरी तरीके से चर्चा होगी, जिसमें सामाजिक सुधार होना बेहद जरूरी है। किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृतियों से अपना प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता। वेदांत, ध्यान रखिएगा, वेदांत को अपना शुद्ध आदर्श मानते हैं। इनका लक्ष्य है मनुष्य के भीतर उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीजें की कीमत और उपयोगिता को स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता थी कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास है। सभी धर्म के सच जो है उसमें पूरी तरीके से क्या है, विश्वास है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल भिन्न भिन्न रास्ता। कहने का मतलब है कि लक्ष्य सेम है, बस रास्ते अलग अलग है। कोई दक्षिण से आ रहा, कोई उत्तर से आ रहा, कोई पूरब से आ रहा, कोई पश्चिम से आ रहा, कोई नीचे से आ रहा, कोई ऊपर से आ रहा, मतलब जाना वही है, सेंटर वही है, बस रास्ते अलग अलग है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता, तो याद रखिएगा, अगर शारदा मणि मुखोपाध्याय कहा जाए या शारदा देवी कहा जाए तो दोनों नाम एक है, क्योंकि आज के बाद आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए। कहा जाता था विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। इनकी शादी जो है शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिनको शारदा देवी के नाम से जाना जाएगा, इनकी शादी जो है 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 23 वर्ष के जो थे, 5 वर्ष की उम्र में इनसे हो गया था। सोचिए, वो 23 के हैं और ये 5 के हैं। मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग ही होगा, आप कैलकुलेशन आसानी से लगा दिए होंगे। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 में हुआ है। 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत यानी कि कठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण परिवार में। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। बहुत ज्यादा अंदर आत्मा से जो है वैदिक धर्मों के प्रति श्रद्धा थी। 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। इन्होंने विचार अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, अब याद रख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ये तो याद ही होगा आपको, ये कभी भूल ही नहीं सकते आप। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसका है तो आसानी से बता दीजिएगा, स्वामी दयानंद का है, सरस्वती का है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए, इनकी अन्य रचनाओं के पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंद खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। ये सब जो है इनके सबसे प्रमुख है। बस जानने के लिए एक बार बस सुन लीजिए। स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन क्या स्थापन नहीं है। अगर अच्छा शासन और स्वशासन है, इसका कोई स्थापन नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जो है मूल शंकर, अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अब याद हो जाएगा, दयानंद सरस्वती बंबई में ही आर्य समाज की स्थापना हो रही। कहां पे? तो बंबई में हो रही। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राचीन वैदिक धर्मों को शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करना है। जो कि वैदिक धर्मों में कर्मकांड आ गए, कृतियां आ गई है, अंधविश्वास आ गई है, जो लोग जो है धीरे धीरे सनातन धर्म से दूरियां बना रहे हैं, उनमें हमें अच्छाई लाना है, फिर से शुद्ध रूप से स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार जो है प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय जो था लाहौर में स्थापित था। याद रखिएगा, लाहौर में इसका स्थापित था। किसका? आर्य समाज का। याद रहेगा या नहीं, भूल तो नहीं जाइएगा ना। लाहौर, आर्य समाज, लाहौर।
जिसके उपरांत आर्य समाज का अत्यधिक प्रचार प्रसार भी हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती याद तो रहेगा ना, वेदों की ओर फिर से लौटे, यानी कि सबको जो है वेद की तरफ आ जाओ। वेद हमें सिखाता है, वेद हमें जीना सिखाता है, वेद से हम अपनी दिनचर्या को सही सुधार किया जा सकता है। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत में धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीयता के रूप में एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। कहने का मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं करते थे। बहुदेववाद मतलब एक देव नहीं, बहुत देव। कई बार आपने देखता होगा कृष्ण जी को भी मान रहे हैं, राम जी को भी मान रहे हैं, हनुमान जी को भी मान रहे हैं, दुर्गा जी को भी मान रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक देव, मतलब एक देवता को आप मानिए। अवतारवाद को बिल्कुल भी ये नहीं मानते थे। पशु बलि, पशु की बलि देना ये बिल्कुल गलत मानते थे। श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड, इन सब से पूरी तरीके से दूरियां बनाए रखते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आता है और आपकी हवा निकल जाती है और पता ही नहीं चलता सुजीत सर ये हो कैसे जाता है। अब नहीं होगा। याद रखिएगा, दयानंद जो है कौन है? मार्टिन लूथर है। ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर, ये वही मार्टिन लूथर है जो यूरोप के सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में एक बहुत बड़ा चेहरा है। वही मार्टिन लूथर का नाम जो है वैसे ही नाम जो वहां के सामाजिक सुधार में आंदोलन में जो बड़ा काम किया था धार्मिक में, वहीं पे यहां पे हिंदुस्तान में जो है मार्टिन लूथर के नाम से दयानंद सरस्वती ने भी यहां पे समाज के अंदर जो सनातन धर्म में कुरीतियां गई उनमें बहुत बड़ा हाथ इनका रहता है सही करने के लिए। वेदों की ओर लौटो, इसीलिए इनको भी मार्टिन लूथर किंग कहा गया। अब आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, सवाल ही नहीं उठता। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए थे। पहले ही बता ही चुका हूं कि बंबई में इसके सबसे पहले शुरुआत हुई थी। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। उसके बाद 1893 आते आते जो है दो गुट में बट गए। एक गुट जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन था। एक गुट ये कहता था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है एक्सेप्ट करेंगे, जबकि दूसरा वर्ग जो है पाश्चात्य शिक्षा का घोर विरोधी होगा। चलिए, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, इसी के लिए हट के, इनसे हट के, जो पूरी तरीके से क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन से नफरत करते थे, विरोधी थे, इन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन ने लाला लाजपत राय तथा हंसराज जो प्रमुख थे, जो कि पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन के साथ में सपोर्ट करते थे, लाला लाजपत राय और जो है हंसराज प्रमुख। एकदम ध्यान रखिएगा, जो पेन में चला रहा हूं उस पर एकदम दिमाग को रखना है। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है उसकी स्थापना की और सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है स्वामी दयानंद ही ने किए थे। याद रखिएगा, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है और लाखों स्टूडेंट इसको गलत करके चले आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ दयानंद सरस्वती ने किया था। और डीएवी का जो नाम आज सुनते हैं वो इन्हीं के नाम पे है, दयानंद सरस्वती के नाम से। याद हो गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग जैसे ही किया गया उसके बाद हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज के रूप में इसको यूज किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ। बंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रेरणा से आत्मा राम पंडुरंगा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, आत्माराम पंडुरंगा प्रार्थना समाज की स्थापना, एकदम ध्यान से सुनिएगा। महादेव गोनिंडे रनाडे इस संस्था को 1869 में जुड़े थे और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना। ये हिंदू है, सॉरी, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये डोम है, ये चमार है, ये तेली है, ये बनिया है, ये यादव है, ये भूमिहार है, ये राजपूत है। इन सब का जो जाति हो रहा था ना, इन जाति प्रथा का पूरी तरीके से विरोध करना था। स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना था, जो कि बाल विवाह हो रहा था ना, उसके उम्र को बढ़ा देना था। विधवा विवाह में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। विधवा विवाह यानी कि जो सती से बच जाती थी तो विधवा हो जाती थी, इनको फिर से विवाह किया जाए, इसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। और स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन देना, स्त्री को शिक्षित करना बेहद जरूरी थी। रनाडे ने के उल्लेखनीय उल्लेख पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भारत में जो है संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत जो है रनाडे का के रूप में किया जाता है। देवराज, ध्यान रखिएगा,
देवराज कहते हैं। बेद समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। ध्यान रखिएगा, देव समाज का मतलब देव कौन होंगे? शिव जी होंगे। ऐसे भी आप कभी अब नहीं भूल पाइएगा, ज्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना। शिव जी होंगे और लाहौर में जाके क्या करेंगे? सबको पूरी तरीके से रखेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, देव समाज जो है शिव जी होंगे, शिव नारायण जी, और कहां पे? तो लाहौर में। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेश से देव शास्त्र नामक एक पुस्तक को संकलित किया और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। सत्य शोधक, सत्य में पूरी तरीके से शोध करना है, कौन करेंगे? ज्योतिबा फूले। याद हो गया, कभी नहीं भूल पाइएगा। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ है। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पखंडी ब्राह्मणों और अवसरवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की आवश्यकताओं पर बल दिया कि जो पाखंडी हैं, जो अवसरवादी धर्म ग्रंथ हैं, इन पे पूरी तरीके से जोर देते हैं। राजा राधाकांत देव 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अब बंगाल में जो है धर्म सभा की स्थापना हो जाती है। सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1871। थोड़ा सा बस सुनते जाइएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा, यकीन मानिए। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती है जो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में कर देते हैं। आगरा के एक महाजन या कहें तो बैंकर तुलसीराम, जो कि शिवदयाल साहब या कहें तो स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोगों को एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों के साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। लोकहितवादी कौन? तो गोपाल हरि देशमुख थे। पेशे की दृष्टि से जो थे, ये क्या थे? न्यायाधीश गोपाल हरि थे। 1880 में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं ये। और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान के प्रथम जो अभियान था, उसका नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। पहली बार महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह। उन्होंने 1855 में बीडो रिमेरी सोसाइटी की स्थापना किए थे और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं शताब्दी में महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालबड़ी, देखिए सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ध्यान रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 के अधिनियम के तहत जो है डलहौजी के साथ में इसको लाया गया और केनिंग जो है आगे चलने के बाद इसको पारित कर देता। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का मतलब हुआ कि जो सती नहीं होगी, जो बची रह जाएगी औरत, वो तो विधवा हो जाएगी। अब इसका फिर से शादी किया जा सकता है। अब इनका जन्म जो है बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह, ध्यान रखिएगा, बाल विवाह और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। इन्होंने बाल विवाह होने से रोका था और साथ में विधवा विवाह का समर्थन भी किया था। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ था। कौन? तो सम्मति आयु अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1877 में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था बहु विवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी प्रथाओं। अब एक चीज देख लीजिए, इन सब का उद्देश्य एक ही चीज है, बाल विवाह, सती प्रथा और कर्मकांड। इसी सब चीज में स्त्रियों को जो है शिक्षित करना, इन सब का जो है मेन मकसद है, मेन उद्देश्य इनका यही है। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून के द्वारा जो है हिंदुत्व को धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किया गया और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के द्वारा जो है विधवाओं को पुनर्विवाह के कानून संगत बनाया गया, जो कि हमको बता दिए थे डलहौजी के टाइम में। सती निषेध रेगुलेशन जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में, जब गवर्नर जनरल मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो याद कीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो है सती प्रथा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। उस समय जो है सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र में ही था, ध्यान रखिएगा, 1829 में बंगाल वाले क्षेत्र में था। अगले एक साल के बाद जो है 1830 जाते जाते जो है आपका तमिलनाडु चेन्नई में यानी मद्रास वाला क्षेत्र में और जो है बंबई वाला क्षेत्र में दोनों जगह हो गया था, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम में थी, एक बंगाल थी, एक जो है मुंबई थी और एक जो है मद्रास थी।
कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर, जो कि विधवा पुनर्विवाह के अथक संघर्ष किया था, हद तक संघर्ष सबसे ज्यादा इन्हीं ने ही किया था। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने प्रमाणित करने के प्रयास में वेदों में विधवा विवाह की मान्यता दी गई थी और इनके प्रयास से फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हो गया। अब जो है महिला, और ऐसे नहीं हुआ, इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। आप विधवा को देखना लोग जो है, आज के डेट में भी अगर आपके घर में, भगवान न करे कभी किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन अगर जिनके घर में विधवा है, होनी को तो कोई काट नहीं सकता है ना, सब कुछ है इस दुनिया में, तो ये भी होगा। तो अगर है तो उसको देखना गुनाह है। कोई अच्छे काम करने जा रहे हैं, विधवा को आप देख के जाइएगा। आज भी 21वीं सदी में इतना पढ़ने लिखने के बाद, ज्ञान होने के बाद भी यही तमाशा है। तो इनको सबसे पहले इतना संघर्ष कितना करना पड़ा होगा। अगर सच में आप इतिहास को पढ़ रहे होंगे तो अंदर से फील कर रहे होंगे, ये कौन ऐसे भगवान के रूप में महान महान लोग थे जो इतनी बड़ी क्रांति करके चले गए। इन्होंने सबसे पहले विधवा से खुद विवाह करके प्रूफ किया कि विधवा पुनर्विवाह होनी चाहिए। और फिर 26 जुलाई 1856 ईस्वी को डलहौजी के साथ में मिलकर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के प्रबल जो है विरोध किया था। इन्हीं की वजह के प्रयासों से फल था कि 1829 ईस्वी में 17वें नियम के अनुसार विधवा को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। आज जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, उसका कृष्ण अगर कोई है तो राजा राम मोहन राय है। सुबह उठते ही अगर प्रणाम करना है तो राजा राम मोहन राय को करो कि उन्हीं की वजह से तो बची हुई हो, वरना अगर पति गए तो साथ में जिंदा जलाना पड़ता था। एक तो मरा हुआ लाश है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जल जाएगा, लेकिन सोचो कि जिसको जलाना होगा और जब जलती होगी तो कैसे तड़पते होंगे। वहीं पे बाप भी है, वहीं पे भाई भी है, और लाश जो है जल रही है। और जलती कोई 50-60 साल की औरत नहीं जलती थी, जलती थी 8 साल 10 साल की बच्ची जलती थी, क्योंकि शादी हो जाती 5-7 साल में। मान लो प्लेग हो गया, फलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, बीमारी जो है भटकती थी, तो उसी दरमियान जो उसका अगर पति मर गया तो वही 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल की बच्ची को उसके साथ में रख के जला देना, कितना पाप है। सोचो, सोच के देखो एक बार, आत्मा ना कलप जाए तो कहना, अंदर से डर जाओगे, रोआ कांप जाएगा। और ऐसे टाइम में इन लोगों का पदार्पण हुआ, तो क्यों ना कहूं कि महिलाओं के लिए अगर कृष्ण कोई है तो इस जमाने में राजा राम मोहन राय हैं। जितना बड़ा काम तो सबको ही किए, सबका काम अतुलनीय है, किसी का काम किसी से तोड़ तौला नहीं जा सकता है, या अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन सब सारे काम में सबसे ज्यादा जो जरूरत का काम था यही था। राजा राम मोहन राय, जिंदा औरतें जल रही थी, महिलाएं जल रही थी, उन सबको बचाया बेंटिक के साथ मिलकर। चलिए आइए आगे चलते हैं। ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या का मुकदमा चलाया जाए और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के गुलामी दास्ता में गैर कानूनी बना दिया गया। इसको लॉर्ड एलन बरो के टाइम में ही इसे गैर कानूनी बना दिया गया। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, ध्यान रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट पारित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रख दिया गया। सबसे पहली बार अब जो भी लड़की की शादी होगी 14 साल के बाद होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तथा लड़कों की उम्र जो है 18 वर्ष, 4 साल बड़ी, यानी लड़कियों से 4 साल बड़ी लड़कों की उम्र होगी। और इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। 18 और 14 ब्रह्म विवाह अधिनियम इसको कहा गया था। केशव चंद्र सेन के तहत इन्होंने ही उम्र बढ़ा दी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्न से, ध्यान रखिएगा कहां के हैं, अजमेर, यानी सीधे कहां, जयपुर के निवासी एक न्यायाधीश हैं डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्न से एक बाल विवाह निषेध कानून बन गया। इन्हीं के प्रयत्न से शारदा बाल विवाह निषेध बन गया और इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। आज तक आप पढ़े होंगे, समझ में नहीं आऊंगा, आज आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा ये बात है, ये अधिनियम लगा दिया गया। यानी लड़कियां 14 साल के बाद शादी करेगी और लड़के 18 साल होंगे तब। इसके पहले कोई उपाय नहीं, चाहे कितना भी देख लो, कितना भी इधर उधर दिमाग लगा लो, लेकिन जब तक उम्र 18 नहीं पहुंचेगी शादी संभावना बिल्कुल जीरो है। बस मजाक के लहजे, ताकि थोड़ा सा हंस भी लीजिए आप। शारदा एक्ट इसी में लाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना में रूसी महिला जो है मैडम HP ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकार्ट और विलियम
विलियम क्वाइन जज और अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, एकदम ध्यान रखिएगा। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार एक जगह है, अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय जो है स्थापित किया गया। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना, इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ना, एनी बेसेंट इसकी सदस्य भी बनी थी। 1893 भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका भी निभाई। उसके बाद भारत आई 1893 में और यहां पे सक्रिय भूमिका भी निभाती श्रीमती एनी बेसेंट। प्राचीन हिंदू धर्म के विश्व को अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जागरण सिद्धांत का समर्थन करती थी और इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो कि इसकी सफलता का मुख्य कारण भी बना। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले आगे चलने के बाद राजनीतिक गुरु किनके? आप कमेंट में बताइएगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी की थी। 1905 में कांग्रेस का 21वें अधिवेशन, ये वही टाइम है 1905 जहां से बंगाल का विभाजन होगा और वो भी आपको पढ़ाएंगे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, जो कि आपको यहां से हम पूछे थे, गांधी के कौन? तो राजनीतिक गुरु। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव यादव एक ब्राह्मण विरोधी प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हो गई। रनाडे ने के मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के में आयोजित सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक का लोक प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। याद रखिएगा, जब भी बेताज बादशाह की बात आएगी तो किनका नाम आएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दार उल उन्मूलन देवबंद के संस्थापक सदस्य में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उन्मूलन के देवबंद की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में हुई थी। ये पूरा का पूरा जो था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सारांश था। हमने बच्चों की तरह आपके दिमाग के अंदर डाल दिया। अब क्वेश्चन चलेगा और फटाफट आपको आंसर लगाना शुरू कर देना होगा। देखते हैं किसमें कितना है दम और कितना आप सही बनाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पूरा 100 क्वेश्चन चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सेशन जो है इतना मजेदार होगा कि आपको लगेगा वाह सुजीत सर, ऐसे अगर पढ़ा जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी एग्जाम है जो आपसे ना निकले। क्लियर है? तो करें शुरुआत। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है। 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नहीं देंगे और सामने ये देखते रहिएगा कब पूछा गया। 19वीं शताब्दी के धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग की मुख्यतः आकर्षित किया था? तो देखिए, इसका सबसे पहले बुद्धिजीवी पहला, नगरीय उच्च जाति दूसरा और निर्धन सर्वसाधारण, ये तो होगा ही नहीं, आपको बताएंगे। तीसरा जो है उदार रजवाड़े, बिल्कुल सही। ये तीनों 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ या नहीं हुआ, बताते जाइएगा कमेंट में। चलिए, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज हमने आपको ऊपर में ही समय देके बता दिया हूं। चलिए, अगर पढ़ना है तो स्क्रॉल हो रहा है, आप रुक के पढ़ लीजिए, आपकी इच्छा, जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लग रहा है कि सुजीत सर मुझे पढ़ना पड़ेगा तो एक बार फिर से लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर क्लियर नहीं हुआ आपके माइंड में, तभी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। निम्न वक्तव्यों पर विचार दीजिए। कथन ए क्या कहता? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत के आधुनिकीकरण हुआ और कारण आर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। अब कूट को सही लिखना है। अब आप जरा मुझे बताइए दूसरा आपको सही क्या मानते हैं? चलिए, ये ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ए और आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर है। अब आप लोग खुद देख लीजिएगा। चलिए, अब यहां के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखता जाए और मजा आ जाए पढ़ने में। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किस वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता में प्रभावित किया? इस तो ऑप्शन दिख ही गया है, तो बता ही दीजिएगा। शिक्षित हिंदू, धर्म वर्ग। चलिए, थोड़ा सा बताते जाइए ताकि मजा आ जाए हमें। थोड़ा ये दिख नहीं रहा है,
थोड़ा सा कोशिश करता हूं ताकि आपको मैं बता दूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये थोड़ा सा शायद निम्न महापुरुष है, शायद आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके बुक में है लिखा हो तो। निम्न महापुरुष में कौन भारतीय जागृति के जनक कहे जाते हैं? बताइए आंसर। आंसर फटाक से दिमाग में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, वही तो दिख ही गया, कौन होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले भी, बाल गंगाधर तिलक भी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी नहीं है। ध्यान रखिएगा क्योंकि उपयुक्त जो व्याख्या ऊपर दी राजा राम मोहन राय वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जा रहा? राजा राम मोहन राय। सब कुछ बता दिए आपको। देखिए ऐसे पढ़िए ना कि कोई भी क्वेश्चन आंखों के सामने से आए उसका आंसर आपको ना हो, पढ़ा हुआ बेकार है, व्यर्थ है, वक्त की बर्बादी है। चलिए भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? ऑब्वियसली राजा राम मोहन राय। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत था, ये ऑप्शन आपके पास में, आप मुझे सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। देखिए क्या मजा आ रहा पढ़ने में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? 9वां नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, आप लोग रोक के। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आइए। 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है अंदर व्याख्या की, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? 10वां का आसानी से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। सवाल नहीं उठता आपसे गलत हो जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहां पे पूछा गया है राजस्थान पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछा गया। नीचे जो है यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आ रहा है जो अभी बोलने वाला हूं। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा। आपको जस्ट ऊपर में ही बताया हूं। क्लियर हो रहा है ना? सही हो रहा है या नहीं हो रहा? चलिए नेक्स्ट आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? अभी जस्ट ही तो बताओ, राजा राम मोहन राय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं इस साइड में। हाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिसमें आपको मजा आ जाए, देखने लगे कि हाँ सुजीत सर अब आ रहा पढ़ाई में मजा, लग रहा है कि अब आराम से रिजल्ट निकलेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? याद कीजिए, हमने आपको बताया था, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा तो आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। हमने आपको बताया था 1828, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये चीज तो मैंने आपको बता चुका हूं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी 47वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें सही बताया, वो भी बीपीएससी का क्वेश्चन था इससे पहले वाला, लेकिन उसमें 1828 नहीं था, इसमें लिखा हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम फटाफट, ओ सॉरी आंसर आपको दिखा दिए। ओहो, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये तो आसानी से आप बता ही दीजिएगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। चलिए थोड़ा आइए इसको देखते हैं। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों से। यानी इसका क्वेश्चन जो है यहां है नहीं, ये पूरा क्वेश्चन, रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। देखिए उत्तराखंड में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में पूछा गया, फिर से उत्तराखंड में रिपीट किया गया, यही क्वेश्चन तो पूछता है बार बार। चलिए राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? याद कीजिए हमने आपको बता दिया था, अकबर जो है राजा है तो राजा की उपाधि देगा, लेकिन उस समय अकबर के टाइम में नहीं तो अकबर द्वितीय का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने भी विभूत किया था? ये भी देखिए इस बार एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका क्या होगा? अब देखिए जो भी ऑप्शन है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, इन्हें नहीं दिया था।
देख रहे कैसे बनता है, अगर एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए तो सवाल नहीं उठता कि आपका गलत हो जाए। अब देखिए, राजा राम मोहन राय की समाधि है कहां पे है, समाधि यानी मृत्यु इनकी कहां पे हुई थी, पिस्टल नहीं रहने की वजह से जो है ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह देखिए ब्रिस्टल, ऑप्शन नंबर सी सही है। सोचना थोड़ी, फटाफट जवाब देते चलना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी वगैरह वगैरह जो भी है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए इसमें देखिए, केशव चंद्र सेन का उपयुक्त में से किससे इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 देखिए, यानी कि टेबरनेक ऑल ऑफ डिस्पेंशन और दूसरा जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों जो है ये किनके द्वारा था, तो ध्यान रखिए कि केशव चंद्र सेन के द्वारा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज। 21वां नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि केशव चंद्र सेन के द्वारा। चलिए ये देखिए यूपीपीसीएस स्पेशल में है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, सही जब भी रहे तो इंडिकेट कर लीजिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शन आपके पास में है, क्वेश्चन भी सामने है, जल्दी मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर अगर देखने की कोशिश किया जाए तो देखिए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है, सही पूछ रहा, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, जो भी पुरोहित पंडित विद्वान थे इनको अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत के प्रचार के लिए हुए वेद त्रुटिहीन थे, बिल्कुल गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है। 1 2 किसमें है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, बी सही आंसर है। आइए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, 26 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद, आसानी से आपका क्लियर हो रहा है। बताइए, सब तो आप ही तो बता रहे हैं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे, आंसर तो आप ही बताए जा रहे हैं। अब देखिए यहां देखिए, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में भाग लिया था, कब लिया था, 1893 में, ऑप्शन नंबर सी आपको बता चुके हैं। आइए चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, तो देखिए यहां पे 1893 होना चाहिए, ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद सिख नाम से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद के नाम से जुड़ा हुआ था। एकदम अपने तो बन रहा, देखिए एक भी क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ा जाए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, अब देखिए यहां पे 1893 है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन ही दिख जाता, हाँ अब ऑप्शन नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे, इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ऑलरेडी घूम रहा होगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था, विवेकानंद ने ही किए थे, सीधी सी बात है। देखिए क्वेश्चन कितना एकदम हलवा की तरह लग रहा और आप ही बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे, इसका सही आंसर होगा 1897, याद कीजिए 1897, 93 और 4 साल के बाद जैसे शिकागो से आए उसके बाद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई थी। 93 से 4 साल के बाद, ध्यान रखिएगा कभी नहीं भूलिएगा, शिकागो सम्मेलन के 4 साल के बाद स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 93, 4 साल के बाद 97, ऑप्शन नंबर डी आप ही देख लीजिए। चलिए शारदा मणि कौन थी, ये आपके पास में ऑप्शन है, शारदा मणि कौन थी, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी।
अपने 23 साल के थे और 5 साल की लड़की से इन्होंने शादी किया था, जो कि बताए थे 47वां बीपीएससी प्रीलिम्स में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, ये तो अच्छे से आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर? दयानंद सरस्वती। आंख बंद करके, सवाल नहीं उठता कि गलत हो जाए। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2005 में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? अब आप बताइए, फटाक से बताइए, आंसर बताइए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सोचना क्या है, फटाक से आंसर मारिए। चलिए नेक्स्ट में, सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? फिर से वही क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। सीधा सा मतलब है, सवाल नहीं उठता कि आपका गलत हो जाए। और अब मजा आ रहा होगा, अब लगता होगा कि हाँ अब सुजीत सर देखिए वही क्वेश्चन जो आपको सिखाएं, वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया, चाहे यूपी में हो, यूपीपीसीएस में हो, बीपीएससी में हो, या कहीं भी हो, जेपीएससी में हो, सब जगह वही क्वेश्चन वहीं से घुमाता। कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं कौन होंगे? अब देखिए इसमें सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें 46 नंबर का जो है गलत दिया गया है। इसके ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर ये बीपीएससी का क्वेश्चन होगा तो इसमें ई ऑप्शन डाल के ये लिखा होगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कालानुक्रम के रखिए, सही से सजाना। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। इसको जो है टाइम के अनुसार से सजाना है। 51 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि इनको जो है जो नाम दिए हैं उनको सजाना है कालानुक्रम के अनुसार से। तो इसका सही आंसर जो होगा, देखिए सबसे पहले तुलसीदास सही हुआ, उसके बाद राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, उसके बाद दयानंद सरस्वती और तब जाके स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रनाडे। याद रखिएगा, गोविंद रनाडे तो याद ही रहेगा। गोविंद प्रार्थना जब भी करते तो गोविंद का करते, हे गोविंद मुझे कुछ दे दो, हे गोविंद मुझे सक्सेस करवा दो, हे गोविंद मुझे एसडीएम बना दो, हे गोविंद प्रथम प्रयास में पास करवा दो। तो कभी अब सवाल नहीं उठता कि प्रार्थना करें और गोविंद जी का नाम ना आए। इसको कहते हैं ऐसे पढ़ो मजा आ जाए, लगे कि सुजीत सर सवाल ना उठता, कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंगा। सवाल ही नहीं उठता गलत हो जाए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। ये भी 53वीं से 55वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और इससे पहले जो यूपीपीसीएस में पूछा गया वही चीज आपको बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? अब देखिए इसका 55 का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। 55 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी एमजी रनाडे। अभी तो बताएं। आइए नेक्स्ट आते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। एकदम ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले सत्य। गुलामगिरी के लेखक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। एकदम अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा, बस क्वेश्चन एक बार देखते जाइए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। आत्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर सी सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग के उत्थान में किसका मुख्य कार्यक्रम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्यशोधक समाज की। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते सत्यशोधक समाज संगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहित, लोगों का जो करेंगे हित वो कौन करेंगे? गोपाल ही करेंगे, हमारे कृष्ण ही करेंगे। तो ऐसे भी आपको ध्यान रहेगा। महाराष्ट्र के विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था तो विष्णु परशुराम पंडित। परशुराम जो पंडित थे, विष्णु भगवान जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व महाराष्ट्र में किया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर डी बहराम जी एम मालाबारी। ध्यान रखिएगा, मलबारी, ऐसे याद रख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन
का गठन किया गया, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। 74 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये पूछा जो गया है आईएएस का क्वेश्चन, ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बी का इसका पूरा क्या है, थोड़ा सा बी को समझ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सुधार को नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य से उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके पास में ऑप्शन है, आप विचार कीजिए, और मेरे पास में आंसर है, हम आपको आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, 3 और 4 इसका सही आंसर है। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जो कथन नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। अब आपके पास में ऑप्शन है, अब इनमें बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी तो जो भी कथन आपका दिख रहा होगा बिल्कुल सही है। 56 में कानून भी बना, 75 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी कर दिया, लेकिन ये गलत है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सती प्रथा के समर्थक थे। ये ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन जो है सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा के प्रबल विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, कानूनी को गैर कानूनी बना दिया गया था। एलन बरो के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। याद कीजिए, मैंने कहानी के थ्रू बता दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने करवाया था। शारदा एक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम एचपी बालाबेट्सकी। ध्यान रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता पूर्वक मुख्यतः थी, तो किसने? एनी बेसेंट के कारण। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट के कारण। निम्न में थे कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको बताना। देखिए, ये सुमेलित है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से, रामकृष्ण मिशन जो है रामकृष्ण परम हंस से, ब्रह्म समाज इनसे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है रामकृष्ण मिशन जो था स्वामी विवेकानंद से था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित नहीं है, नहीं है 91 का, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं रहे तो ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा, ये तो क्लियर है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सुमेलित बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित सूची 1 और 2 को थोड़ा सा मिलान करना है। आप मिलान इस पे कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। 92 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। इसका सही आंसर जो होगा वो मैं बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी बता दूं, इसका सही आंसर वही होगा। मैंने देख लिया हूं, पता चल गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसमें सुमेलित कौन सा है ये बताना। आप थोड़ा सा देख के मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूं। इसका सही आंसर जो है सुमेलित, सही सुमेलित है। सही सुमेलित देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज राजाराम बिल्कुल नहीं है, तत्वबोधि समाज के शोषण नहीं है, सत्यशोधक समाज देवेंद्र नहीं है। अब सही सुमेलित कौन सा है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चलिए, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। यह आईएएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे? 1905 में किए थे।
जब हम आपको बता रहे थे कि बंगाल विभाजन, याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग तो जरूर लग गया होगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुवलिंग में भयंकर दंगे हुए थे? अब जरा मुझे बताइए तो, तब मैं जानूं कि हां आपको सच में याद है। ऑप्शन नंबर बी, पाली। ध्यान रखिएगा, किसके अधिकार के लिए? तो पाली के अधिकार के लिए तिरुवली में जो है भारी दंगे हुए थे। सॉरी, पाली नहीं, गलती हो गया, नाडार, गलती हो गया, नाडार। क्योंकि नडारों के द्वारा ही मंदिर में प्रवेश के अधिकार पे पूरी तरीके से जो है समस्या बन गई थी और तिरुवुलम में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था? इसका सही आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक। जब भी कहेंगे बेताज बादशाह तो नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक का ही। सूची 1 और 2 को मिलाना और सही उत्तर का चयन करना। इसका सही आंसर ही हम आपको बताते हैं, आप मिलान कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाज सुधारक में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा में दयानंद भी हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी है, राजा राम मोहन है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हैं। निम्नलिखित कथनों में ध्यानपूर्वक को पढ़िए और इसको बताना है कि निम्नलिखित उत्तर के आधार पर आपको सही करना। आप देख लीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसके जो है सही है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा का प्रारंभ हुआ कहां से? ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले से। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन। हमने कोशिश किया कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपको अच्छे से बता दें। इसके जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन को टच करवा दी। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जिनको मैंने छोड़ दिया हूं, लेकिन हां अब आपका कॉन्फिडेंस जो है आ गया होगा। अब आपको लगा होगा कि हां अब तक कहां पढ़े मुझे पता नहीं है, अब जरूर आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।